नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और शांत सफर पर चलने वाले हैं। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों को पलटेंगे जो किसी और को सिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए लिखी गई थी। आइए आराम से बैठें, एक गहरी सांस लें और एक साथ इस विचारशील यात्रा का हिस्सा बने। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान के पास पूरी दुनिया की बेतहाशा ताकत आ जाए तो वो क्या करेगा। जब उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो, जब हर सुख सुविधा उसके कदमों में हो, तब उसका व्यवहार कैसा होगा। इतिहास गवाह है कि ताकत अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। लेकिन आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक विरोधाभास की बात करेंगे जब दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में थी जिसने बाहर की दुनिया जीतने से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया को जीतने पर ध्यान दिया। हम बात कर रहे हैं मार्कस ऑरेलियस की। ये रोम के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। उस वक्त धरती पर उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। लेकिन युद्ध और शासन की थकान के बाद वे अपनी रातें एक निजी डायरी लिखने में बिताते थे। ये डायरी कोई शोहरत पाने या छपवाने के लिए नहीं थी। ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए खुद से की गई बातचीत थी। आज दुनिया इस किताब को मेडिटेशंस के नाम से जानती है। मार्कस ऑरेलियस का जीवन एक कमाल का संतुलन था। बाहर से वो रोम के सम्राट थे, युद्ध लड़ रहे थे, एक विशाल साम्राज्य चला रहे थे और अनगिनत जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन भीतर से वो केवल अपने मन और अपने विचारों के स्वामी बनना चाहते थे। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बाहरी सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अपने ही मन पर कंट्रोल नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो आइए समझते हैं उस फिलॉसफी को जिसने उन्हें दिशा दिखाई, स्टोइसिज्म, यानी अपने मन को एक अभेद्य किला बना लेना। स्टोइसिज्म को अगर बिल्कुल आसान हिंदी में समझें तो बात बस इतनी सी है, ये स्वीकार करना कि दुनिया बहुत अस्त व्यस्त है और बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन उन चीजों पर हमारा रिएक्शन, हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। बाहरी दुनिया भले ही एक भयंकर तूफान हो, लेकिन हमारा मन एक ऐसा मजबूत किला बन सकता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। आइए मार्कस ऑरेलियस की इस डायरी से 7 ऐसे सबक सीखते हैं जो सच में जिंदगी बदल सकते हैं। चीजों की पहली और नग्न धारणाओं तक खुद को सीमित रखें और केवल अपनी राय के माध्यम से उनमें कुछ न जोड़ें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई हमारा अपमान करे तो वो सिर्फ शब्द हैं। दर्द तो तब शुरू होता है जब हम उसमें अपनी राय जोड़ लेते हैं कि अरे मुझे बहुत चोट पहुंची है। मार्कस ने अपनी डायरी में शारीरिक दर्द या बीमारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। देखिए, दर्द एक प्राकृतिक चीज है, वो तो होगा, लेकिन उस पर शिकायत करना, दुखी होते रहना, वो हमारी अपनी राय है। अगर हम सिर्फ दर्द को सहें और उसमें अपना दुख ना जोड़ें तो मन बिल्कुल शांत रह सकता है। मन किसी भी बाधा को अपने लक्ष्य और उद्देश्य में बदल देता है। स्टोइसिज्म का ये एक बेहद ताकतवर सिद्धांत है। इसे कहते हैं, रुकावट ही रास्ता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। जो चीज हमारा रास्ता रोकती है वही हमारे आगे बढ़ने का मार्ग बन जाती है। जरा सोचिए, जब जिंदगी में अचानक कोई रुकावट आती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या हम हार मान लेते हैं? मार्कस अखाड़े के एक पहलवान का उदाहरण देते हैं। अगर कुश्ती लड़ते हुए उसे कोई खरोंच आ जाए या चोट लग जाए तो वो शिकायत नहीं करता या बुरा नहीं मानता, बल्कि वो उस संघर्ष का इस्तेमाल खुद को और बेहतर और सतर्क बनाने में करता है। मुश्किलें असल में हमारे जीवन की ट्रेनिंग हैं। थोड़ी ही देर में तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी और जो तुम्हें कब्र तक ले जाएगा, कुछ समय बाद उसके लिए भी कोई और शोक मनाएगा। ये गहरा विचार हमें हमारे तीसरे सबक की ओर ले जाता है, जिसे लैटिन में कहते हैं मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी यानी याद रखें, एक दिन मरना है। सुनने में शायद ये थोड़ा डरावना या उदास लगे, लेकिन मार्कस के लिए मृत्यु को याद रखना कोई निराशा की बात नहीं थी। ये एक टूल था, एक औजार। जब हमें याद रहता है कि जीवन बहुत छोटा है तो हम छोटी छोटी फालतू बातों पर टेंशन लेना छोड़ देते हैं। हम आज के इसी पल के असली मोल को समझने लगते हैं। जैसे तुम्हारे विचार और सामान्य चिंतन होंगे, वैसा ही तुम्हारा मन समय के साथ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अपने विचारों से ही रंग प्राप्त करती है। यानी सबसे अहम बात यह है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। हमारा मन हमारे रोज के विचारों के रंग में ही ढल जाता है। आज के माहौल में ये नियम बहुत जरूरी है। टॉक्सिक और नकारात्मक विचारों से बचें, अपनी आत्मा को अच्छे विचारों से रंगें। मार्कस रोम के शाही दरबार में रहते थे, जहां हर वक्त साजिशें और नेगेटिविटी होती थी। फिर भी उन्होंने अपनी अच्छाई को कभी मरने नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर हम अपने विचारों की रक्षा कर लें तो हम कहीं भी, किसी भी जहरीले माहौल में बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं।
सुबह जब उठने का मन न करे तो ये सोचें, मैं एक इंसान का काम करने के लिए उठ रहा हूं। ये तो हम सभी के साथ होता है ना। लेकिन यहां सबक बड़ा सीधा है। अपना कर्तव्य करें, और वो भी बिना किसी शिकायत के। सर्दियों में जब उस गर्म आरामदायक बिस्तर से बाहर निकलने का मन ना करे तो खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमारा जन्म सिर्फ सुख भोगने और आराम करने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जो इस दुनिया के काम आए। अपना रोज का काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना, यही तो एक इंसान होने का असली अर्थ है। क्रोधित होना इंसान का गुण नहीं है, बल्कि नम्र और सौम्य होना अधिक मानवीय है। हमारा छठा सबक हमें यह सिखाता है कि हमें मुश्किल लोगों को सहन करना सीखना ही होगा। स्टोइक दर्शन मानता है कि लोग अज्ञानता के कारण गलतियां करते हैं। वो जानबूझकर बुरे नहीं होते, इसलिए उन पर गुस्सा करने के बजाय ऐसे एहसान फरामोश लोगों का सामना अच्छाई और नम्रता से करना चाहिए। यही उनके खराब व्यवहार का सही इलाज है। बुराई का जवाब सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही है। ना तो भविष्य और ना ही अतीत तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, बल्कि केवल वो जो वर्तमान है। और यही हमारा 7वां और अंतिम सबक है। केवल वर्तमान क्षण में जिएं। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जो बीत गया उस पर पछतावा करना और जो आने वाला है उसकी चिंता में घुलना, दोनों ही बिल्कुल बेकार हैं। हमारे पास सही काम करने के लिए, अच्छे विचार रखने के लिए केवल और केवल यही एक क्षण है। सिर्फ इसी पल पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो ये 2000 साल पुरानी सीख आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है? जरा एक बार फिर से सोचिए। ये 2000 साल पुरानी किताब एक सम्राट ने युद्ध के मैदान के बीचों बीच अपने एक तंबू में बैठकर लिखी थी। चारों तरफ खूनी युद्ध था, भयंकर महामारी फैली थी, मौत का साया था। फिर भी उस खौफनाक माहौल में लिखी गई ये शांति और आत्मनियंत्रण की किताब आज के हमारे इस तेज, अस्तव्यस्त और तनाव से भरे जीवन के लिए एकदम सही दिशा दिखाती है। अगर एक सम्राट उस भयंकर शोर के बीच अपने मन को शांत रख सकता है तो यकीनन हम भी रख सकते हैं। हम इस गहरे विश्लेषण का अंत मार्कस ऑरेलियस के एक बहुत ही सुंदर और सरल विचार से करते हैं। देवताओं की पूजा करो, मनुष्यों का कल्याण करो, ये जीवन छोटा है। बस सब कुछ बस इसी एक लाइन में सिमटा हुआ है। जीवन छोटा है तो क्यों न इसे सही तरीके से जिया जाए। तो अंत में सवाल यही है, क्या हम आज से ही अपने मन का वो मजबूत किला बनाने के लिए तैयार हैं?